चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लिवरेज के साथ। सबसे पहले लिवरेज का मतलब क्या होता है सर? देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, लिवरेज जो है एक साइंस में टर्म यूज किया जाता है जिसका बेसिकली मतलब क्या होता है। आपने पुश करने वाली गाड़ी देखी होगी जो हल्का सा पीछे आप पुश करते हो और बहुत आगे तक जाती है। तो जब आप उसे हल्का सा पीछे पुश करते हो और वो इतना आगे तक जाती है तो जो फोर्स यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज लिवरेज। अब तो साइंस हो गई सारी है, हमें साइंस छोड़ना पड़ रहे हैं तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं। देखिए कॉमर्स में लिवरेज का मतलब क्या होता है। अगर आप सी पे हल्का सा रिस्क लेते तो उससे फर्म की क्या कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, वो हम लिवरेज के अंदर पढ़ रहे कि फर्म कितना रिस्क ले सकती है and as against to that what can be the consequences, what can be the impacts on the results of the firm. This is called as leverage जो हम यहाँ पढ़ेंगे। Ability of the firm in employing long term funds, क्या लिखा हुआ है? Ability of a firm, सबसे पहले फर्म की एबिलिटी in employing long term funds having fixed cost। जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स लगाए जाते हैं बिजनेस के अंदर बाय वे ऑफ डेट, तो कितनी कैपेसिटी है, कितने फंड्स वो लगा सकती है टू एनहांस रिटर्न टू द ओनर्स, कि कितने फंड्स लगा के कितना वो ओनर्स का रिटर्न बढ़ाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लेवरेज। In other words, leverage is the amount of debt that a firm uses to finance its asset. A firm with lot of debt in the capital structure is said to be highly levered, with no debt is said to be unlevered. अब सर आप क्या बता रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है हमें कि लिवरेज कुछ ऐसा है कि आप अगर कुछ रिस्क लेते हैं तो एज अगेंस्ट टू दैट अपने जो ओनर्स हैं उनको कितने रिटर्न्स दे सकते हैं। हल्का सा मतलब आप ये समझिए, अभी इसको डिटेल में समझते हैं। आइए, टाइप्स ऑफ लिवरेज तीन तरह की होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइन। देखिए बचपन में आप पढ़ते थे दो तरह के रिस्क होते हैं, एक बिजनेस रिस्क होता है, एक फाइनेंशियल रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क या जिसको आप ऑपरेटिंग रिस्क भी कहते हैं, क्या मतलब होता है उसका? इट्स बेसिकली मीन्स कि फर्म लॉन्ग टर्म में अपने फिक्स्ड कॉस्ट, जो बेसिकली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लाइक रेंट हो गया, स्टाफ सैलरी हो गई, तो जो भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है फर्म की इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सैलरी, तो फर्म की क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है टू कवर अप दैट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन लॉन्ग रन, ये हमें ऑपरेटिंग लिवरेज से पता लगता है। देखिए रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का सिंपल मतलब होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू व्हाट? कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट फर्म लॉन्ग रन के अंदर अपनी रिकवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसकी क्या कैपेसिटी है, ये हम ऑपरेटिंग लिवरेज में देखेंगे। सेम में हम सीखेंगे फाइनेंशियल लिवरेज, जिसमें हम देखेंगे फर्म की फाइनेंशियल रिस्क कैपेसिटी है, इन द सेंस कि क्या लॉन्ग रन के अंदर फर्म अपनी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डेट्स है, वो पे करने की कितनी कैपेसिटी रखती है, वो हम देखेंगे फाइनेंशियल लिवरेज में। और उसके बाद कंबाइंड लिवरेज, दैट इज द ओवरऑल बिजनेस रिस्क, विच इज फाइनेंशियल लिवरेज मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। तो दोनों ही अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज, जो हम एक एक करके अभी पढ़ना सीखेंगे। आप फॉर द टाइम बिंग जो है एक बार ही सारा नोट डाउन करिए, थ्योरी पार्ट जो है, इसके बाद इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अब ये कैसे बिजनेस रिस्क दिखाता है, क्या इसका मतलब है, बड़ी डिटेल में समझते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, उसमें से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल कि फिक्स कॉस्ट है 50,000, सेल्स है 5 लाख, PV रेशियो है 20%, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए।
अब 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन है, ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आएगा फिर? 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन और आपकी फिक्स कॉस्ट है कितनी? 50,000, तो EBIT आपको आ जाता है 50, तो 1 lakh by 50 comes out to be how much? 2 times. This is your operating leverage. This simply represents कि अगर ये 2 times आया है कि जितना भी EBIT है उसका डबल कंट्रीब्यूशन है. It means contribution is twice of EBIT. कंट्रीब्यूशन जो है twice है EBIT का. समझ में आई बात? Sure. इसके बाद अगर हम ये माने कि सेल्स 4 लाख की, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 4 लाख का 20% 80,000. उस केस के अंदर आपका जो EBIT आएगा 80 में से आप 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30. Yes or no? So this will be how much? 2.6 times. मतलब जो भी आपका EBIT है कंट्रीब्यूशन उसका 2.6 टाइम्स है. अभी आप सिंपल कुछ, अभी हम टेक्निकल उसमें नहीं जा रहे, इतना तो आपको समझ में आ रहा है. सपोज सेल्स 2.5 लाख है, तो अगर सेल्स 2.5 लाख है, कंट्रीब्यूशन 50,000 फिक्स कॉस्ट है, तो EBIT आपका क्या हो जाएगा? 0. तो ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 0 है तो अनडिफाइंड. तो इफ यू कैन सी कि 2 टाइम्स 2.6 टाइम्स इन्फिनिटी इसी तरीके से हो रहा है. बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, अगर हम फिक्स कॉस्ट निल ले लें, 0 ले लें, तो कैन आई से कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT होता है. फिक्स कॉस्ट अगर निल होगी तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 0 है, तो कंट्रीब्यूशन और EBIT एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे. और अगर दोनों इक्वल आ गए तो ऑपरेटिंग लिवरेज, अगर दोनों इक्वल हैं, EBIT की जगह मैं कंट्रीब्यूशन लिखूं तो क्या आ जाएगी ऑपरेटिंग लिवरेज? 1. अब एक बात बताओ, अगर कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, आप समझना जरा, हमने डिफरेंट 4 केसेस पढ़ लिए, 1, 2, 2.6, इन्फिनिटी. एक में 1 आया, एक में 2 आया, एक में 2.6 आया, एक में इन्फिनिटी आया. 1 वाले में कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, और इन्फिनिटी वाले में जो कंट्रीब्यूशन है वो सारा का सारा फिक्स कॉस्ट में जा रहा है. जो आपका EBIT है वो एब्सोल्युटली निल है, कोई भी आपका EBIT नहीं है. यस और नो? मतलब जैसे जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज आपकी बढ़ती जा रही है, 1, 2, 2.6 इन्फिनिटी, कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है. देखो, जब आपकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, सारा कंट्रीब्यूशन ही EBIT, आप रिस्क ले सकते हो. क्यों? क्योंकि अभी तक कोई आपके साथ फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं है. बट जब आपका कंट्रीब्यूशन सारा का सारा फिक्स कॉस्ट में जा रहा है, यहां पर आपकी अब फर्दर कैपेसिटी टू एनहांस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि आप जो भी कमा रहे हैं वो ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट के अंदर जा रहा है. यस और नो? तो सिंपल सी चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिए, 1 पे नो फिक्स कॉस्ट, इन्फिनिटी पे कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट. तो जैसे जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज हायर होती जा रही है, इंडिकेट्स दैट फर्म कैपेसिटी टू इंक्रीज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या होती जा रही है? लेस होती जा रही है. मतलब जितना हायर होगा ऑपरेटिंग लिवरेज, उतना जो है बिजनेस रिस्क हायर होगा. क्यों? क्योंकि उतनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की बढ़ाने की कैपेसिटी जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. उम्मीद करता हूँ आपको इस सिंपल से एग्जांपल से समझ में आया. हमने डिफरेंट केसेस देखे, 2 टाइम्स 2.6, इन्फिनिटी, और उसके बाद हमने देखा 0 फिक्स कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लिवरेज 1. यहाँ पर हमारी क्योंकि कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं, तो हम पूरी कैपेसिटी रखते हैं कि अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ा सकें, लगा सकें. लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी में बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि हमारा सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट में जा रहा है. तो as we will move on, as the operating leverage will increase, the capacity of the firm to increase further operating cost will reduce. In short, जितना operating leverage high है उतना business risk ज़्यादा है.
देखिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। इसे बड़े अच्छे से समझिए और सारे प्रॉपर नोट्स बनाइए। चलिए समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यस और नो। अब सेलिंग प्राइस सपोज 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 20, तो कंट्रीब्यूशन 20 आएगा। दूसरे प्रोडक्ट का सपोज सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 12 है, तो कंट्रीब्यूशन 8। अब हम 1000 यूनिट्स पे अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो इसका 20,000, इसका 8,000। नाउ लेट अस अज्यूम कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 15,000 और 5,000 है। तो अगर प्रॉफिट हम निकालें तो 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5, और यहाँ कितना हो गया? 3। अगर आप ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हैं, दैट इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। कंट्रीब्यूशन है 20,000, EBIT है आपका 5,000, तो 20/5 4 हो गया। यहाँ 8/3 कितना हो गया? 2.67, यस और नो? श्योर। अभी जो हमने पढ़ा है उसमें ये देखा कि जितना ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होगा उतना रिस्क ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट X के केस में जो रिस्क ज़्यादा है, बिजनेस रिस्क, एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट Y। अब आप यहाँ पर अगर ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालें इनका, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज 15,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 20, यू कैन सी 750 यूनिट्स, और यहाँ 5,000 अपॉन 8 625 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं बड़ा क्लियर कि हमें पता है ऑपरेटिंग लिवरेज जितनी ज़्यादा होगी उतना बिजनेस रिस्क हाई होगा। और सेम वे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेक इवन भी उतनी हायर यूनिट्स पे आ रहा है। यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज कम है तो ब्रेक इवन भी जो है कम यूनिट्स पे आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप आपने देखा, जितना ऑपरेटिंग लिवरेज हायर होगा ब्रेक इवन पॉइंट भी उतना हायर यूनिट्स पे आपको देखने को मिलेगा। ये बेशक आप लिख लीजिए, हायर ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स हायर ब्रेक इवन पॉइंट एंड वाइस वर्सा। फटाफट इसको आप नोट करिए फास्ट। अब इसके बाद इन शॉर्ट आप रिलेशनशिप निकालना चाहें, देखिए फर्म विद लिवरेज हायर ब्रेक इवन पॉइंट है, फर्म विद नो लिवरेज लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है। लिवरेज का मतलब क्या है? यहाँ पे लिवरेज का मतलब है हायर ऑपरेटिंग लिवरेज। नो लिवरेज का मतलब क्या है? लोअर ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगी तो हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, फिक्स कॉस्ट लो होगी तो लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। इन शॉर्ट, जितनी फिक्स्ड कॉस्ट हाई उतनी ऑपरेटिंग लिवरेज हाई, उतना ब्रेक इवन पॉइंट हाई। जितनी फिक्स कॉस्ट कम उतनी ऑपरेटिंग लिवरेज कम, उतना ब्रेक इवन पॉइंट कम। ये आप नोट कर लें, इस पे आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का एक और तरीका होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसको हम रिकंसाइल करते हैं पुराने वाले मेथड से, ध्यान से देखिएगा। सपोज कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, सेल्स हुई 2 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये पर यूनिट है, 20,000 यूनिट्स 1 लाख, EBIT आया 1 लाख। सेल होती है 30,000 यूनिट्स तो 3 लाख, 1.5 लाख, यहाँ पे कितना आया 150। अगर आप देखें बड़े आराम से एकदम, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। EBIT आपका 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, हाँ या ना? तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कैसे निकलेगा? चेंज इन EBIT अपॉन में जो भी पहले EBIT था इंटू 100। तो 50,000 का चेंज है अपॉन 1 लाख इंटू 100 कम्स आउट टू बी 50%। देखिए यहाँ पर भी आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है। सेम वे सेल्स में आप निकालेंगे चेंज, तो इट विल बी 50%, आंसर इज 1। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी देखें, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितना बचता है 1 लाख, फिक्स कॉस्ट कुछ है नहीं। तो अगर आप उस तरीके से भी निकालें कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, तो 1 लाख बटा 1 लाख, तब भी आंसर आपका सेम आता है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल से निकाल लो, या आप कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT से निकालो। समझ में ही बात। पॉजिटिव लिवरेज इसमें देखते हैं, इसमें फिक्स कॉस्ट हम लेते हैं
तो सपोज उसी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट आपकी 50,000 है, तो ये 1,50,000 था, तो EBT आएगा 50 और यहाँ 1 लाख। तो यू कैन सी कि 100% का चेंज है और यहाँ आपका 50% का चेंज है, तो 100% अपॉन 50% दिस कम्स आउट टू बी 2। और अगर आप उसे अपने पुराने तरीके से निकालें कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो 1 लाख अपॉन 50,000 कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स। अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप इंटरप्रिटेशन निकालना चाहें कि हाँ ये 2 टाइम्स आया, तो इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT 100% है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50% से सॉल्व किया 2 आया, 2/1, मतलब जितना सेल्स में चेंज आ रहा है उसका डबल EBIT में चेंज आ रहा है। अगर आप उसे समझें फॉर्मूले से कि जितना सेल्स में चेंज आ रहा है उसका डबल चेंज आ रहा है EBIT में, इट मीन whatever percentage will change in sales, EBIT will change by twice percentage। हुआ क्या ये एग्जैक्टली आप समझना, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं आपको बहुत मजा आने वाला है। सपोज मैं आपको ये सिंगल डेटा दे दूं, सिर्फ ये सिंगल डेटा आपके पास है, आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT किया 1,50,000 2 टाइम्स निकाल लिया, ठीक है। और मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि सपोज सेल्स विल इंक्रीज बाय 80%, देन व्हाट विल बी न्यू EBIT। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बड़े ध्यान से समझिए जो आपको बता रहा हूं। आपने अपने फॉर्मूले से निकाल लिया कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 2 टाइम्स आया, आपने इंटरप्रिटेशन निकाल ली कि जितना सेल्स में चेंज आएगा उसका डबल चेंज आएगा EBIT में, इसका मतलब ये है। अब अगर सेल्स में 80% चेंज आ रहा है तो EBIT में कितना आएगा? 80% मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स कम्स आउट टू बी हाउ मच? 160%। यस और नो? श्योर। अगर आपकी सेल्स 80% इंक्रीज हो रही है तो EBIT आपका इंक्रीज होगा कितना? 160%। तो उस केस में अगर आप अपना सीधे न्यू EBIT निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं कि 50,000 में 160% और 50,000 और बढ़ जाएगा, तो ये आपका आप निकालेंगे आएगा 80 प्लस न्यू EBIT आपका आएगा 1,30,000। और आपको विश्वास नहीं आता, कुछ नहीं होता, मत करो। इधर देखो 2 लाख का आप 80% बढ़ाओ कितना होता है? 2 लाख का 80% होता है 3,60,000। अगर 80% बढ़ाया 160 हुआ ना तो 360 हो गया। यस और नो? वेरिएबल कॉस्ट 50% आती है, मतलब ये आपका 180 हो गया, ये आपका फिर 180, ये आपका 50, तो ये आपका कितना आ गया? 130। तो इस कैलकुलेशन के बिना ही आपने यहाँ पे निकाल लिया। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज कितने टाइम्स है, तो आप सीधा सीधा पता लगा सकते हैं कि सेल्स बढ़ने से आपकी EBIT पे कितना इम्पैक्ट उसका आएगा। समझ में आई बात? द मेन फिलॉसफी जिसके लिए आप ये पढ़ रहे हैं और इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ, सेल्स इंक्रीज हुई 50%, तो EBIT विल इंक्रीज बाय 100%। आप देखो यहाँ पर आपका सेल्स 50% इंक्रीज हुआ तो EBIT 100% इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? श्योर। तो इसको जो है आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरप्रिटेशन जो है आपको आनी चाहिए अच्छे से। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है स्लाइड को ताकि आपको नोट डाउन करने में दिक्कत ना आए। तो ये वाला जो पार्ट है आप बेसिकली ये नोट डाउन करिएगा। तो आइए एक फाइनल समरी तैयार करें ऑपरेटिंग लिवरेज एंड EBIT की। अगर EBIT नेगेटिव आ रहा है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, कंट्रीब्यूशन आया 80,000, तो 80,000 कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, EBIT आपका नेगेटिव आ गया। इसका मतलब आप ब्रेक इवन पे भी नहीं आए हैं, अभी आप अपनी फिक्स कॉस्ट की भी रिकवरी नहीं कर पा रहे।
नॉट एबल टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट, इसलिए मैंने लिखा है दयनीय स्थिति है ये। ऑपरेटिंग एट लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, EBIT नेगेटिव है। समझ में? तो अगर ऑपरेटिंग लिवरेज नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑपरेट कर रहे हैं हम लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, EBIT नेगेटिव है। अगर नील आ रहा है EBIT, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। और EBIT नील आने का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। अब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल है, मतलब आप जितना कमा रहे हो सारा फिक्स कॉस्ट में जा रहा है, तो इट्स अ सिचुएशन ऑफ अब मरे तब मरे। ऑपरेटिंग एट ब्रेक इवन पॉइंट, EBIT इज 0। सो इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इनफाइनाइट, undefined, it means EBIT is 0, operating at break-even point. If it is positive, like contribution is this, fixed cost is this, EBIT is this, so we are operating above the break-even point, operating at higher level than break-even point, and EBIT is positive. तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, इस पे थ्योरी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जितनी भी प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है वो हम साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो यही उसने एक इंटरप्रिटेशन बनाई है, बेशक ये मत करिए, मेन आपका ये है जो आपको करना है। समझ में बात? नोट करिए फास्ट। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं इस पे। कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल 10,000 शर्ट्स, सेलिंग प्राइस इज दिस, वेरिएबल कॉस्ट इज दिस, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज। तो सिंपल है, सेल्स निकाल ली, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो दिस कम्स आउट टू बी 6 times. इफ सेल्स इज अप बाय 10%, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन EBIT? तो देखिए, परसेंटेज चेंज इन सेल्स into operating leverage, तो 10% into 6 times, तो 60% EBIT इंक्रीज होगा, ठीक है। श्योर, सिंपल क्वेश्चन इस पे आते हैं। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फॉर्म्स ABCD, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। What calculation can you draw with respect to the level of fixed cost and degree of operating leverage result? Explain, assume number of units to be 5,000. तो आप रेवेन्यू ले लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, EBIT। सिंपल है। मेन क्या है, देखो जब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालोगे 7, 2, 3, 1 आ रही है, तो 1 के लिए क्या इंटरप्रिटेशन है कि इसकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। और जैसे जैसे ये इंक्रीज होती जा रही है ऑपरेटिंग लिवरेज, देखिए as it will move towards infinity, fixed cost will increase and break even point will be higher. तो आप यही लिख देंगे कि comparatively अगर हम बात करें तो जो फर्म A है उसकी फिक्स कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, उसका ऑपरेटिंग रिस्क सबसे ज़्यादा है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट सबसे हायर होगा एज़ कम्पेयर टू B, एज़ कम्पेयर टू C। तो उसको आप उस तरीके से ही लिख देंगे। तो ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन पार्ट एक बार आपने समझ लिया तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज की, जो कि क्या होता है, EBIT अपॉन EBT। ये बताता है फाइनेंशियल रिस्क बियर करने की कैपेसिटी। तो देखिए, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, तो ये आपका निकला था ऑपरेटिंग लिवरेज। और EBIT और EBT को अगर आप कंपेयर करते हैं तो दिस विल बी फाइनेंशियल लिवरेज। It represents number of times EBIT as against EBT. If financial leverage is 2 times, इसका मतलब EBIT twice है EBT से, अगर 3 times है इसका मतलब EBIT thrice है। अब देखिए, इससे सीधा फर्क पड़ता है अर्निंग पर शेयर से, क्योंकि देखो जो EBT आएगा आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी अमाउंट है वो जाएगा किसको, शेयर होल्डर्स को, तो इट डायरेक्टली अफेक्ट अर्निंग पर शेयर। एक एग्जाम्पल से समझाया कि फर्म EBIT दोनों की 2 लाख है, इंटरेस्ट है 50 और 80, तो EBT आया 1.5 लाख, 1,20,000। फाइनेंशियल लिवरेज निकालेंगे तो 1.33 टाइम्स और 1.66 टाइम्स। तो आप देखिए एकदम सेम चीज़ है जो आप ऑपरेटिंग लिवरेज में पढ़ रहे थे। जैसे जैसे फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा होती जाएगी, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी और उतना ही रिस्क हाई होगा। रिलेशनशिप एकदम सेम है जो आपने ऑपरेटिंग लिवरेज में पढ़ा, वही फाइनेंशियल लिवरेज में, कुछ भी अलग नहीं है। सेम जैसे वहाँ डिग्री आपने निकाली थी, यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT, मतलब सीधी सी भाषा अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज चेंज इन EBIT को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज से तो आपको पता लग जाएगा कि EPS में कितना चेंज आएगा। समझ में आई बात? अब देखिए, EBIT में से आपने इंटरेस्ट माइनस किया तो आपके पास क्या आया,
EBT, यस और नो। अब बड़े ध्यान से देखिए, सपोज ये 1 लाख है और ये आपका 80,000, ये कितना आएगा 20,000। सो नाउ इफ यू विल फाइंड आउट EBIT अपॉन EBT, so 1 lakh by 20,000, this will be how much? 5 times. It's positive. But suppose if it is 1 lakh and it is also 1 lakh, so EBT will be what? 0. So 1 lakh upon 0, it will be undefined. After that, if it's 1 lakh and it's 1,20,000 interest, so it will be negative. So ultimately 20,000 नेगेटिव होगा। सो यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो 1 लाख माइनस 20,000, तो ये भी -5 आएगा। तो आप देखिए फाइनेंशियल लिवरेज पॉजिटिव है, EBIT का जो लेवल है इज मोर देन फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज का मतलब इंटरेस्ट। इन शॉर्ट जो EBIT है वो ज़्यादा है इंटरेस्ट से। आप देखिए EBIT ज़्यादा था इंटरेस्ट से, दिस इज केस 1। इन केस 2, ऑपरेटिंग एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब EBIT आपका इंटरेस्ट के इक्वल है। देखिए नेगेटिव आया केस 3, EBIT लेवल इज लेस देन इंटरेस्ट। EBIT जो है आपका, आप देखिए इंटरेस्ट से कम है। अब अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो अल्टीमेटली EPS भी नेगेटिव आएगा, ये 0 आ रहा है तो EPS भी 0 आएगा, क्योंकि आप कुछ बांट ही नहीं पाएंगे। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, EPS विल चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज EBIT। जैसे जैसे EBIT बढ़ता जाएगा वैसे वैसे EPS भी आपका बढ़ता जाएगा। तो देखिए एकदम जो आपने ऑपरेटिंग लिवरेज में चीज़ें पढ़ी थी ना, सेम यहाँ फाइनेंशियल लिवरेज में अप्लाई होती है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज हायर होगा तो उतनी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी, यही पढ़ा था। सेम वे जितना फाइनेंशियल लिवरेज आपका हायर होगा उतना आपके लिए वो रिस्की सिचुएशन है। रीज़न बीइंग क्योंकि उतनी आपकी जो इंटरेस्ट पे करना है आपको, उसका रिस्क ज़्यादा होता चला जाता है। तो सब कुछ एकदम सेम है, कुछ भी नया नहीं है। मेन आप इसके अंदर ये और जो आपको पीछे बताया वो फॉर्मूला जो है नोट डाउन कर लीजिए।